कुछ लोग रस्सियों के सहारे एक विशाल काले ताबूत को गहरे गड्ढे से बाहर खींच रहे थे, लेकिन जैसे ही ताबूत जमीन पर आया, चारों तरफ पक्षी चीखते हुए उड़ गए और कब्र के सामने लगा रक्षा चिन्ह अचानक टूट गया। ये देखकर पंडित हरिनाथ का माथा ठनक गया। उन्होंने तुरंत जमीन की दिशा और हवा का हिसाब लगाया और बोले, एक ही पहाड़ी पर 10 कब्रें, आज यह ताबूत खोलना भारी पड़ेगा, सब लोग रुक जाओ। इतने में लाला गिरधारी गुस्से में वहां पहुंच गया और चिल्लाया, मेरी बहू की कब्र खोदने की हिम्मत किसने की? लेकिन हरिनाथ ने उसकी एक न सुनी और ताबूत खुलवाने का आदेश दे दिया। ताबूत खुलते ही सबके होश उड़ गए। अंदर अलका की लाश थी, जिसे मरे सिर्फ 7 दिन हुए थे, लेकिन उसका पूरा शरीर जहरीले कीड़ों से भरा हुआ था। शरीर का सारा खून सूख चुका था और ताबूत के अंदर नाखूनों के गहरे निशान साफ बता रहे थे कि उसे जिंदा दफनाया गया था। हरिनाथ समझ गए कि यह कोई साधारण मौत नहीं, बल्कि बेहद खौफनाक साजिश है। तभी अचानक लाला गिरधारी के कंधे पर किसी अदृश्य हाथ ने स्पर्श किया। वह डर के मारे कांप उठा। उसी रात वह बार बार चीखने लगा, अलका, अलका वापस आ गई है। यह सुनते ही हरिनाथ सीधे कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही कब्र के चारों ओर रहस्यमयी धुंध फैल गई और वह उसी में कैद हो गए। तभी जमीन से हजारों नरभक्षी कीड़े निकलकर उनकी ओर टूट पड़े। हरिनाथ ने तुरंत अग्नि का घेरा बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन एक जहरीला कीड़ा उनकी बांह में घुस गया और नसों के रास्ते शरीर के अंदर चढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में हरिनाथ जमीन पर गिर पड़े। उनके दोनों शिष्य दौड़ कर आए और उन्हें उल्टा लटकाकर शरीर से कीड़ा निकालने की कोशिश करने लगे। तभी इंस्पेक्टर विजय भी पहुंच गया। उसने हरिनाथ का गला दबाकर बड़ी मुश्किल से उस जहरीले कीड़े को उनके मुंह से बाहर निकाला। फिर उस कीड़े पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, क्योंकि वह इंसानी मांस की गंध पाते ही और भी खतरनाक हो जाता था। लेकिन उसी वक्त हरिनाथ के एक शिष्य के गले में बंधी लाल डोरी अपने आप तन गई और हरिनाथ अचानक बेहोशी से उठकर सीधे लाला गिरधारी की हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बीचों बीच एक लाल घूंघट वाली दुल्हन खड़ी है। जैसे ही हरिनाथ उसके करीब गए, उसके पीछे अचानक दर्जनों मरे हुए लोग दिखाई देने लगे। हरिनाथ मंत्र पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ जैसे पत्थर बन गए। तभी वह दुल्हन हवा में उठ गई और हरिनाथ की आंख खुल गई। यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन शिष्य के गले की लाल डोरी अब भी बंधी हुई थी। इसके बाद हरिनाथ को पता चला कि लाला गिरधारी ने अपनी मरी हुई बहू अलका की जन्मपत्री कागज की दुल्हन पर चढ़ाकर अपने बेटे की प्रेत विवाह की रस्म करवाई थी। लेकिन उसी गलती ने अलका की भटकती आत्मा को बुला लिया, जो अब लाल चुड़ैल बनकर पूरे घर में मौत का तांडव मचा रही थी। इतने में लाला गिरधारी फिर कांपने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हरिनाथ ने तुरंत चांदी की 2 सुइयां उसके सिर और पैरों में छुभाई, घंटी बजाकर आत्मा को बाहर निकालने का मंत्र पड़ा। लेकिन तभी लाला गिरधारी ने अचानक आंखें खोल दी और उसकी आवाज बदल गई। अब उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो चुका था।